साथियों, 10 साल पहले किसी ने नहीं सोचा था कि भारत में इतना बड़ा बदलाव होगा। भारत की सफलता ने हमें और बड़ा सपना देखने और उसे पूरा करने की प्रेरणा दी है। आज एक उम्मीद है, एक सोच है कि ये सेंचुरी इंडिया की सेंचुरी होगी। लेकिन ऐसा करने के लिए और तेजी से काम करने के लिए हमें कई सारे प्रयास भी करने होंगे। हम उस दिशा में भी तेजी से काम कर रहे हैं। हमें हर सेक्टर में बेस करने के लिए आगे बढ़ना होगा। पूरे समाज की सोच बनानी होगी कि हमें बेस से कम कुछ भी स्वीकार नहीं करना है। हमने अपने प्रोसेस को ऐसा बनाना होगा कि भारत का स्टैंडर्ड वर्ल्ड क्लास कहा जाए। हमें ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने होंगे कि भारत की चीजें दुनिया में वर्ल्ड क्लास कही जाए। हमारे कंस्ट्रक्शन पर ऐसे काम हो कि भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास कहा जाए। शिक्षा के क्षेत्र में हमारा काम ऐसा हो कि भारत के एजुकेशन को वर्ल्ड क्लास स्वीकृति मिले। एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में ऐसे काम हो कि हमारी फिल्मों और थिएटरों को दुनिया में वर्ल्ड क्लास कहा जाए। और इस बात को, इस अप्रोच को लगातार जनमानस में बना रखने के लिए हिंदुस्तान टाइम्स की भी बहुत बड़ी भूमिका है। आपका 100 साल का अनुभव विकसित भारत की यात्रा में बहुत काम आएगा। साथियों, जब जनता का विश्वास बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, तो देश के विकास पर एक अलग ही प्रभाव दिखता है। आप जानते हैं, पुरानी विकसित सभ्यताओं से लेकर आज के विकसित देशों तक एक चीज हमेशा से कॉमन रही है। ये कॉमन चीज है रिस्क टेकिंग का कल्चर। एक समय था जब हमारा देश पूरे विश्व के कॉमर्स और कल्चर का हॉटस्पॉट था। हमारे मर्चेंट्स और सेलर्स एक तरफ साउथ ईस्ट एशिया के साथ काम कर रहे थे, तो दूसरी ओर अरब, अफ्रीका और रोमन एम्पायर से भी उनका गहरा नाता जुड़ता था। उस समय के लोगों ने रिस्क लिया और इसलिए भारत के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज सागर के दूसरे छोर तक पहुंच पाए। आजादी के बाद हमें रिस्क टेकिंग के इस कल्चर को और आगे बढ़ाना था। लेकिन आजादी के बाद की सरकारों ने तब के नागरिकों को वो हौसला ही नहीं दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि कई पीढ़ियां एक कदम आगे बढ़ाने और 2 कदम पीछे खींचने में ही गुजर गई। अब बीते 10 सालों में देश में जो परिवर्तन आए हैं, उन्होंने भारत के नागरिकों में रिस्क टेकिंग कल्चर को फिर से नई ऊर्जा दी है। आज हमारा युवा हर क्षेत्र में रिस्क टेकर बनकर उभर रहा है। कभी एक कंपनी शुरू करना रिस्क माना जाता था। 10 साल पहले तक मुश्किल से किसी स्टार्टअप का नाम सुनते थे। आज देश में रजिस्टर्ड स्टार्टअप की संख्या 1.25 लाख से ज्यादा हो गई है। एक जमाना था कि खेलों में और खेलों को प्रोफेशन के रूप में अपनाने में भी रिस्क था। लेकिन आज हमारे छोटे शहरों के नौजवान भी ये रिस्क उठाकर दुनिया में देश का नाम रोशन कर रहे हैं। आप सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं का भी उदाहरण लीजिए। आज देश में करीब 10 करोड़ लखपति दीदी बनी है। ये गांव-गांव में उद्यमी बनकर अपना कोई बिजनेस चला रही है।
मुझे कुछ समय पहले एक ग्रामीण महिला से संवाद करने का अवसर आया। उस महिला ने मुझे बताया था कि कैसे उसने एक ट्रैक्टर खरीदा और अपनी कमाई से पूरे परिवार की आय बढ़ा दी। एक महिला ने एक रिस्क लिया और अपने पूरी परिवार का जीवन बदल डाला। जब देश के गरीब और मिडिल क्लास के लोग रिस्क लेना शुरू करते हैं, तब बदलाव सही मायने में दिखने लगता है। यही हम भारत में आज होते देख रहे हैं।